हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का पीसीएस करंट अफेयर्स में। जनवरी 3 वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पे इस प्रकार है। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो जागृत कोटेचा। हाल ही में फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की मशहूर कंपनी पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में 23 जनवरी 2024 को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। आपको बता दें कि दलजीत सिंह ने यहां इस पद पर रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी को। हाल ही में 21 जनवरी 2024 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इन तीनों राज्यों की जो स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 19 बच्चों को। हाल ही में वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें देश भर के 19 बच्चों का चयन किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी है? तो सू रेडफॉर्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पूर्व इंग्लिश महिला क्रिकेटर सू रेडफॉर्न को द्विपक्षीय सीरीज में एम्पायरिंग करने का मौका दिया है। इस प्रकार वह आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला न्यूट्रल्स एम्पायर बन जाएंगी। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दीप्ति शर्मा भारत को। महिला वर्ग में यह सम्मान भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को मिला है। इनको यह सम्मान इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों तीनों फॉर्मेट्स में शानदार प्रदर्शन किया था। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है चौथा स्थान। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? तो एएन प्रमोद। हाल ही में वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को जो है भारतीय नौसेना का संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र रहे हैं। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी FIFA यानी कि फीफा प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो एताना बोनमती। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को भारत भर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिवस को पहली बार वर्ष 2022 में मनाया गया था। इसलिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज के इलाकों तक फैलाना है। कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो लियोनेल मेसी। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए हैं। एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है? तो सक्सेशन को। हाल ही में 75वें एमी अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा हुई है, जिसमें इस अवार्ड्स फंक्शन के सबसे बड़े विजेता सक्सेशन और द वियर रहे हैं। तो पीसीएस की करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं। थैंक यू।